4 महीने पहले उदयपुर में 6 लाख रुपए के नकली नोटों का जो प्रकरण हुआ था, उसमें फिर से जांच होगी। इस प्रकरण में पुलिस ने सद्दाम को नकली नोट के प्रकरण में आरोपी बनाया था और सद्दाम के परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि उसको झूठा फंसाया है। उसने तो और नकली नोटों की जानकारी पुलिस को दी थी। अब इस मामले में 2 कहानियां हैं। एक कहानी पुलिस की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को जेल में डाल दिया है, जिसके अंदर सद्दाम भी है, और दूसरी तरफ सद्दाम के परिजनों की जो सद्दाम को निर्दोष बता रहे हैं। पुलिस की कहानी या कार्रवाई का सार अगर आपको बताएं तो वो ये है कि उदयपुर जिले की स्पेशल टीम ने सज्जनगढ़ स्थित जय हिंद पराठा सेंटर से सद्दाम और उसके साथी आमीन से 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। ये राशि कोटड़ा निवासी वसीम से प्राप्त करना सामने आया था और उसके बाद में फिर मुकदमा दर्ज कर अम्मा माता पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जांच तत्कालीन सूरजपोल और वर्तमान हिरणमगरी के थाना अधिकारी राम सुमेर ने की थी। जांच में सद्दाम पर आरोप था कि 6 लाख रुपए के नकली नोट उसी से बरामद हुए हैं। अब दूसरी कहानी जो सद्दाम के परिजन बता रहे हैं कि सद्दाम के पिता ने जो जिला पुलिस अधीक्षक को जो रिपोर्ट दी, उसके अनुसार सद्दाम के पिता रफीक जो बता रहे हैं वो ये है कि हुसैन सद्दाम का मामा है, जिसने कोटड़ा निवासी वसीम से एक गाड़ी का 6 लाख रुपये में सौदा किया था। 15 नवंबर 2020 को हुसैन उदयपुर आया और हमारे घर पर गाड़ी के सौदे का लेन देन हुआ। वसीम ने बंडल में बंद 6 लाख रुपये हुसैन को दिए और गाड़ी लेकर चला गया। सद्दाम ने मामा हुसैन को बोला कि बंडल खोल कर तो देखो पैसे पूरे दिए या नहीं। बंडल खोल कर देखा तो सब नोट नकली पाए गए। फिर सद्दाम ने वसीम को फ़ोन लगाया और कहा कि ये नकली नोट हैं। वसीम कुछ देर के बाद आया और घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके भाग गया। फिर सद्दाम ने अम्मा माता थाने के पुलिसकर्मी अर्जुन और अशोक को फ़ोन लगाया। इन्होंने छुट्टी पर होने की बात कही। फिर सद्दाम और परिवार के 2 सदस्य थाने पहुंचे और घटना के बारे में बताया। वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई। इसके 2 दिन के बाद में 17 नवंबर को अम्मा माता पुलिस ने सद्दाम को आरोपी बताकर उसको गिरफ्तार किया और सद्दाम से ही 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद होना बताया। सद्दाम की गिरफ्तारी को 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने से सद्दाम के परिवार वाले परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं, सारे सबूत भी दिखा रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ के मनु राव ने अपने चैनल में ये मामला उठाया था और उनकी आवाज़ को एक आधार बनाया, परिजनों की आवाज़ को। उसके बाद अब जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस की कहानी और सद्दाम के परिजनों की बताई कहानी में से अगर हम बात करें तो इन दोनों कहानियों में पुलिस की कार्रवाई जो की है उस पर सवाल उठते हैं। परिजनों ने जो बताया उस पर तो खैर सवाल उठते ही हैं, लेकिन अगर पुलिस की कहानी पर भी गौर करें तब भी सवाल उठेंगे। पुलिस के अनुसार उन्होंने पराठा सेंटर चलाने वाले सद्दाम के पास 6 लाख रुपए के नकली नोट मिले। ये 6 लाख किसी प्रिंटर मशीन में छापे जाने का अनुमान लगाया, जैसा कि अखबारों के अंदर छपा है, लेकिन प्रिंटर बरामद अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्या सिर्फ ये 6 लाख रुपए ही थे? इसके पहले कोई नोट अगर मान लो प्रिंटर मशीन में छापे हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले भी कुछ ना कुछ नोट छापे होंगे। और इसके पीछे और कौन लोग थे? कुछ नहीं। कोटड़ा निवासी वसीम, जिसके घर पर पुलिस ने छापा भी मारा, जो कि और देसी पिस्टल भी बरामद की, जैसा कि पुलिस ने बताया और अखबारों में छपा था उस वक्त। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई कोई जानकारी नहीं है। अब अगर परिजनों की बात पर गौर करें तो सवाल उठने लाजमी है और इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने भी इसकी जांच के आदेश दिए हैं। सद्दाम के पिता ने पुलिस
अधिकारियों को जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उसमें सबसे जो खास बात है वो है सद्दाम की कॉल डिटेल। सद्दाम ने पुलिसकर्मी अशोक को 15 नवंबर 2020 की रात 8:53 और 9:27 पर कॉल किया था और साथ ही पुलिसकर्मी अर्जुन को 8:59 और 9:02 पर फोन करके नकली नोट की जानकारी दी थी। पुलिसकर्मी ने नोट अपने पास ही रखने और दिवाली के बाद कार्रवाई करने के लिए कहा था और इसका कॉल रिकॉर्ड भी है। फिर सबसे बड़ा सवाल कि नकली नोट की जानकारी देने वाले सद्दाम को ही पुलिस ने आखिर क्यों मुजरिम बना दिया। आखिर दोनों पुलिसकर्मी सहित जिले की जो स्पेशल टीम है जो बड़े बड़े काम करती है उसको सब कुछ पता होने के बावजूद सद्दाम ने फोन करके नकली नोट के बारे में जानकारी दी है, ये भी पता होने के बावजूद उसको ही आरोपी क्यों बनाया। क्या इस मामले में मुख्य आरोपी कोई और है या पुलिस किसी को इस मामले से बचा रही है, और अगर इस मामले का मुख्य आरोपी कोई और है तो आखिर पुलिस उसको क्यों बचा रही है। इन सारे सवालों के जवाब तब ही मिल सकते हैं जब पुलिस सच में निष्पक्ष और बिल्कुल फेयर जांच करे, और निष्पक्ष जांच होगी तो तेजाराम की तरह अगर सद्दाम निर्दोष पाया गया तो पुलिस की कार्यशैली और पुलिस की जांच पर और कई पुलिसकर्मियों पर सवाल भी उठेंगे। ये सब जांच के बाद पता चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। गुनहगार कोई भी हो वो जेल में होना चाहिए और निर्दोष कोई भी हो वो जेल में नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।